हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूं योग का न्यू लेक्चर लेकर के। आज हम यहां पर घेरन संहिता में वर्णित सप्त साधनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा, हमने घेरन संहिता का संपूर्ण परिचय आपको चैनल पर दिया है। और सिर्फ घेरन संहिता ही नहीं, योग के जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो उपनिषद हो, श्रीमद् भगवद गीता हो, जो कोई भी ग्रंथ है, सभी ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर 450 प्लस लेक्चर दिए जा चुके हैं। इसी सीरीज में हम घेरन संहिता के अंतर्गत आज यहाँ पर सप्त साधनों के बारे में चर्चा करेंगे। आप देखेंगे घेरन संहिता में वर्णित संपूर्ण सप्त साधन। मैंने आपको जब बताया था घेरन संहिता का, जब संपूर्ण परिचय वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो संपूर्ण जो ये ग्रंथ है, ये 7 साधनों में विभक्त किया गया है। महर्षि घेरन इसके प्रवर्तक हैं। महर्षि घेरन ने इस ग्रंथ की रचना की है। हठयोग का ग्रंथ है। 7 साधन यहाँ पर बताए हैं। राजा चंड कपाली को ये सारे उपदेश यहाँ पर दिए हैं। तो ये सब हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी। आपने वो लेक्चर देखा है तो अच्छा है, नहीं देखा है तो आप वीडियो के ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो इसी में हमें जो सप्त साधन हैं, जो 7 साधनों के रूप में 7 भागों में जो इस ग्रंथ को विभाजित किया गया है, वो 7 साधन कौन कौन से हैं। तो इसको जानने के लिए हमें यहाँ पर आप देखेंगे महर्षि घेरन द्वारा शरीर शुद्धि के लिए 7 साधन बताए गए हैं, जिन्हें सप्त साधन कहा जाता है। अगर जो आप वहां पर देखेंगे, जब राजा चंड कपाली महर्षि घेरन के पास जाते हैं तो प्रश्न करते हैं कि जो घट रूपी जो शरीर है, इसकी शुद्धि कैसे की जाए, प्रश्न वहां पर करते हैं। तो महर्षि घेरन ये 7 साधन वहां पर बताते हैं, जिन्हें सप्त साधन के नाम से जाना जाता है। अब ये सप्त साधन क्या हैं, कौन से हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर घेरन संहिता ग्रंथ में एक श्लोक भी यहाँ पर आता है, शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्य धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तं च घटस्य सप्त साधनम। ये यहाँ पर 7 साधन यहाँ पर बताए गए हैं। एक बार मैं फिर से जो ये श्लोक है इसको रिपीट कर देता हूँ। शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्य धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तं च घटस्य सप्त साधनम। इस प्रकार से यहाँ पर ये 7 साधन यहाँ पर बताए हैं, जिनको कि हम यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे। आप देखेंगे उपरोक्त ये सभी 7 साधन महर्षि घेरन द्वारा बताए गए हैं। मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि जैसे कि हम पातंजल योग सूत्र ग्रंथ वहां पर पढ़ते हैं, तो वहां पर जो पूरा जो ग्रंथ है 4 पादों में विभाजित किया गया है। अगर जो हम हठ प्रदीपी का ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहां पर भी 4 पादों में पूरे ग्रंथ को विभाजित किया गया है। अन्य ग्रंथों को हमने देखा है, उनके लेक्चर जब हमने चैनल पर आपको दिए थे तो वहां पर मैंने आपको इन सभी के बारे में बताया था। तो वहां पर हम देखते हैं कि वो संपूर्ण जो ग्रंथ है उसको विभाजित किया गया है। उसी प्रकार से जो ये ग्रंथ है, इसको 7 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें कि प्रथम जो भाग है, प्रथम जो साधन है, वह क्या है, शोधनम, यानी कि शोधन। अब शोधन का तात्पर्य क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रथम जो यहाँ पर जो साधन जो बताया गया है वह शोधनम अर्थात शोधन है। तो आप देखेंगे पहला है शोधन, जिसका अर्थ है शुद्धिकरण। तो शोधन का तात्पर्य, जैसे कि हम व्यवहारिक रूप में भी हम इसकी व्याख्या जानते हैं कि शोधन का तात्पर्य शुद्धि से है। तो शुद्धि शारीरिक शुद्धि या फिर मानसिक शुद्धि दोनों हो सकती हैं, जैसे कि हमने पातंजल योग सूत्र के अष्टांग योग के अंतर्गत शौच के अंतर्गत पढ़ा था। अब यहाँ पर अगर जो हम शारीरिक शुद्धि की बात यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे जिसका अर्थ है शुद्धिकरण। शरीर और मन को विकार रहित बनाने के लिए शुद्धिकरण अत्यंत आवश्यक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे प्रथम जो साधन यहाँ पर जो बताया गया है उसको शोधन तो बताया है, लेकिन किसके माध्यम से हम यहाँ पर शोधन करेंगे। तो शोधन के लिए यहाँ पर अगर जो आप इसी ग्रंथ का 10वां और 11वां नंबर का अगर जो आप श्लोक पढ़ेंगे, तो वहां पर महर्षि घेरन ने सभी के बारे में चर्चा की है। तो वहां पर बताया गया है षटकर्मणा शोधनम च, यानी कि षटकर्मों के माध्यम से शोधन क्रिया करनी है। तो षटकर्म यानी कि 6 कर्म यहाँ पर बताए गए हैं, जिनको कि हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे, अगले लेक्चर में जानेंगे। तो वहां पर आप देखेंगे कि जो शोधन है, जो शरीर की शुद्धि है, उसके लिए यहाँ पर महर्षि घेरन ने षटकर्मों का विधान दिया है। 6 कर्म यहाँ पर बताए हैं।
कि इनके माध्यम से हमें शरीर की शुद्धि करनी है। तो ये प्रथम साधन यहाँ पर हमने जान लिया, शोधन, जिसका तात्पर्य क्या है, शुद्धि से है। जिसके लिए साधन कौन सा है, तो षट कर्म है, तो आप ध्यान रखेंगे। दूसरे साधन की ओर चलते हैं, तो दूसरा साधन है दृढ़ता। अब दृढ़ता यहाँ पर दूसरा साधन यहाँ पर बताए हैं, आप देखेंगे दूसरा है दृढ़ता। महर्षि गहरण्य कहते हैं कि आत्मशुद्धि के लिए व्यक्ति को दृढ़ता का गुण प्राप्त करना आवश्यक है। अब यहाँ पर दृढ़ता का तात्पर्य क्या है, तो दृढ़ता यहाँ पर शारीरिक रूप से तो है ही, लेकिन शारीरिक और मानसिक रूप से भी है। सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं ले सकते, क्योंकि जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से जब दृढ़ हो जाएंगे, सुदृढ़ हो जाएंगे, तभी जाकर के हम आत्मशुद्धि के लिए प्रेरित हो पाएंगे, तभी हम अग्रसर हो पाएंगे। तो इसके लिए अगर जो आप यहाँ पर ग्रंथ में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर महर्षि गहरण्य ने आसन के बारे में चर्चा की है कि आसनों के अभ्यास से, आसन के माध्यम से दृढ़ता प्राप्त होती है, शरीर की दृढ़ता प्राप्त होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। जहाँ पर कि हम 32 आसनों को पढ़ेंगे, और 32 आसन कौन से हैं, तो इनके बारे में मैं आपको चैनल पर पहले ही बता चुका हूँ, एक अलग से लेक्चर दे चुका हूँ। अगर जो आप देखना चाहें तो आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। तो ये दूसरा साधन यहाँ पर बताया है दृढ़ता, जिसका साधन क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। नेक्स्ट तीसरा जो साधन यहाँ पर बताया है वह है स्थैर्यम, यानी कि स्थिरता। तीसरा साधन है, आप देखेंगे तीसरा साधन है स्थिरता। शारीरिक स्थिरता प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि यदि किसी अवस्था में हमारा शरीर चंचल है तो वह मन को केंद्रित नहीं होने देगा। तो तीसरा जो यहाँ पर महर्षि गहरण्य ने जो यहाँ पर तीसरा जो साधन बताया है वह स्थैर्य साधन बताया है। स्थैर्यम कहा है, यानी कि शरीर की स्थिरता, हमारा शरीर किस प्रकार से स्थिर रहे। तो अगर जो हम स्थिरता के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर कहा है मुद्रया स्थिरता चैव, यानी कि मुद्राओं के माध्यम से। तो 25 मुद्राओं के बारे में यहाँ पर चर्चा की है, जिसमें कि कुछ बंध भी हैं, धारणाएं भी हैं। मैं आपको अलग से लेक्चर में इन सभी के बारे में बताने वाला हूं। तो यहाँ पर मुद्राओं की चर्चा की है। मुद्राओं के बारे में कहा है कि इन मुद्राओं के अभ्यास से शरीर में स्थिरता आती है। तो ये भी तीसरा साधन आप यहाँ पर जान चुके हैं। तीसरा साधन कौन सा है और उसके लिए कर्म किस प्रकार के करने हैं, कौन से साधन यहाँ पर बताए हैं, वो आप यहाँ पर जान चुके हैं। चौथे साधन की चर्चा करें तो चौथा यहाँ पर जो सप्त साधन के अंतर्गत जो चौथा साधन है वह है धैर्यम, अर्थात धैर्यता। आप देखेंगे चौथा साधन है धैर्य। यह भी एक गुण है कि व्यक्ति परिस्थितियों से अप्रभावित रहे, अपना धैर्य न खोए, उद्विग्न न हो, अपनी सहनशीलता न खोए। तो ये धैर्यता किसके माध्यम से प्राप्त होगी, धैर्यता कब प्राप्त होगी, तो इसके लिए धैर्यता के लिए यहाँ पर महर्षि गहरण्य यहाँ पर प्रत्याहार की चर्चा करते हैं, प्रत्याहार के बारे में बताते हैं। आप ध्यान देंगे कि इन में से कुछ के बारे में आप गहरण्य संहिता के अलावा पातंजल योग सूत्र में भी पढ़ते हैं। वहां पर मैंने आपको जब अष्टांग योग बताया था, वैसे तो आप देखेंगे पूरा पातंजल योग सूत्र लगभग 43 लेक्चर में आपको चैनल पर दे चुका हूं। पूरा ग्रंथ मैंने आपको चैनल पर दिया है। तो वहां पर भी हमने प्रत्याहार के बारे में चर्चा की थी। पातंजल योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने प्रत्याहार के बारे में बताया है, लेकिन वहां पर जो प्रत्याहार कहा है और यहां पर जो प्रत्याहार कहा है, दोनों का तात्पर्य तो एक ही है, लेकिन यहां पर इसको स्थिरता के लिए यहां पर लिया है कि प्रत्याहार का तात्पर्य, प्रत्याहार के कारण हमें क्या प्राप्त होगा, तो धैर्यता अर्थात धैर्य। तो ये हमें यहां पर जानना है, जो कि यहां पर महर्षि गहरण्य ने चौथा साधन यहां पर बताया है। पांचवें साधन की ओर चलते हैं। तो पांचवा साधन आप यहां पर देखेंगे महर्षि गहरण्य ने यहां पर लाघवम यहां पर दिया है, यानी कि लाघव पंचम साधन यहां पर दिया है। आप देखेंगे पांचवा साधन है लाघव अर्थात हल्कापन। अब आप देखेंगे योगी का शरीर हल्का रहना चाहिए, भारी भरकम नहीं होना चाहिए, चर्बी युक्त नहीं होना चाहिए। अगर जो हमें योग मार्ग में आगे बढ़ना है, जैसे कि आप देखते हैं कि गहरण्य संहिता कैसा ग्रंथ है, हठयोगी ग्रंथ है। अगर जो हमें हठ योग की साधना करनी है, इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो हमारा शरीर में हल्कापन होना आवश्यक है, लाघव होना आवश्यक है। नहीं होगा तो हम पूर्ण रूप से इन साधनों को अपने जीवन में नहीं अपना सकते। एक योगी के जीवन में अगर जो लाघव नहीं है, तो यह श्रेष्ठ योगी की व्याख्या नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पांचवा साधन यहाँ पर लाघव के रूप में यहाँ पर बताया है।
और लाघव के रूप में यहाँ पर यानी कि लाघव किससे प्राप्त हो, तो महर्षि घेरण यहाँ पर प्राणायाम के बारे में कहते हैं। वहां पर कहते हैं प्राणायाम लाघवम च, यानी कि प्राणायाम के माध्यम से, कुंभक के माध्यम से ये प्राप्त होता है क्या, लाघव प्राप्त होता है, हल्कापन प्राप्त होता है। अब वहां पर आप देखेंगे महर्षि घेरण ने 8 प्रकार के प्राणायाम अर्थात कुंभक बताए हैं। तो कौन कौन से हैं वो मैं आपको पहले भी चैनल पर दे चुका हूं, और अभी मैंने आपको एक सीरीज पूरी घेरण संहिता की प्रारंभ की है, जिसमें पूरा ग्रंथ मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूं। तो आगे हम प्राणायाम के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो 8 प्रकार के प्राणायाम यहाँ पर महर्षि घेरण ने बताया है, जिनके माध्यम से योगी को लाघवता अर्थात लाघव अर्थात हल्कापन प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो छठा जो साधन है वह है प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष आप यहां पर देखेंगे छठा गुण है। प्रत्यक्ष का तात्पर्य यहां पर सांख्य दर्शन के प्रत्यक्ष से नहीं है। मैंने सांख्य दर्शन आपको पूरा दिया है, और मैं आपको बार बार कहता हूं कि योग के लगभग सारे ग्रंथ मैं आपको दे चुका हूं। ये चैनल आज से नहीं, लगभग अभी कुछ ही दिन पूर्व हमने इसकी 5th एनिवर्सरी इसकी मनाई थी। 5 साल इसको पूरे हो चुके हैं। आप चैनल पर जाएंगे तो लगभग 450 प्लस आपको लेक्चर दिए जा चुके हैं। तो सांख्य में भी हमने देखा था, वहां पर प्रत्यक्ष के बारे में कहा था प्रत्यक्ष, है ना। तो वहां पर हमने जब देखा था तो यहां पर उस रूप में तो यहां पर कह रहे हैं, लेकिन वहां पर जो जिस प्रकार से सांख्य में प्रत्यक्ष के बारे में स्वीकार किया गया है वो यहां पर नहीं है। यहां पर प्रत्यक्ष का अर्थ है ग्रहणशीलता अर्थात ग्रहण करने का स्वभाव। तो वहां पर जो प्रत्यक्ष है, जो दर्शन में हम जो प्रत्यक्ष पढ़ते हैं वो थोड़ा भिन्न है, और यहां पर महर्षि घेरण जिस प्रत्यक्ष की बात करते हैं वो थोड़ा भिन्न है। तो यहां पर प्रत्यक्ष के बारे में यहां पर कहते हैं प्रत्यक्ष किसके माध्यम से, तो ध्यान के माध्यम से। ध्यान की साधना यहां पर बताई गई है। छठा जो साधन यहां पर बताया है वह ध्यान यहां पर बताया है, जिसमें कि हम 3 प्रकार के ध्यान यहां पर पढ़ते हैं। तो 3 प्रकार के ध्यान कौन कौन से हैं वो भी हम जानेंगे, क्योंकि आज की सीरीज में, आज के लेक्चर में हम यहाँ पर सप्त साधनों के बारे में जानेंगे। सभी के बारे में हम डीप अगले लेक्चर में जानेंगे। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष के बारे में यहाँ पर महर्षि घेरण यहाँ पर ध्यान के बारे में कहते हैं, ध्यान की साधना यहाँ पर बताते हैं। 7वें और अंतिम साधन को अगर जो हम देखते हैं तो वह है निर्लिप्तम। अब निर्लिप्तम क्या है, तो कहते हैं कि 7वां गुण है निर्लिप्त। निर्लिप्त का तात्पर्य बहुत से लोग समाधि से लगाते हैं, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ है मन की अनासक्त अवस्था। अगर जो हम निर्लेप की व्याख्या करें, निर्लिप्तता किसे कहते हैं, तो निर्लेप अर्थात जो कहीं पर लिप्त ना हो, वह क्या है, निर्लिप्त। तो निर्लिप्त कब होगा, तो यहाँ पर महर्षि घेरण यहाँ पर समाधि के बारे में बताते हैं, समाधि की साधना बताते हैं। 6 प्रकार की यहाँ पर समाधियां बताई हैं। उन समाधि के माध्यम से महर्षि घेरण कहते हैं कि साधक को निर्लेप होना है, इस संसार से निर्लिप्त रहना है, जले कमलवत। तो ये सब चीजें कुछ यहाँ पर बताई हैं। तो ये सप्त साधन यहाँ पर महर्षि घेरण ने बताए हैं। 7 के 7 साधन में आपको अच्छे ढंग से यहाँ पर बता चुका हूँ। सप्त साधनों के बारे में आपको मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। साथ ही साथ उनके लिए कौन कौन से साधन हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। आपने लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। अब आप सभी जानते हैं लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको दी जाती हैं, जिन प्रश्नों के सही आंसर आपको यहाँ पर देने होते हैं, और ये सिर्फ इसके लिए है कि आपने लेक्चर को कितना ध्यानपूर्वक देखा, आपको कितना समझ में आया है। तो प्रथम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम प्रश्न है महर्षि निम्नलिखित में से घेरण संहिता के प्रवर्तक का नाम है। महर्षि घेरण, महर्षि पतंजलि, स्वामी स्वात्माराम, कोई नहीं। तो सही आंसर आपको भेजना है। मैंने आपको बताया है, अभी भी बताया है और पूर्व के लेक्चर में भी बताया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से घेरण संहिता ग्रंथ है हठ योग का, राजयोग का, भक्ति योग का, कोई नहीं। तो इसका भी आंसर मैंने आपको बताया है, इसके बारे में भी मैंने बताया है। महर्षि घेरण ने जो ये घेरण संहिता है, इस ग्रंथ को किस कोटि में रखा है, मैंने बार बार बताया है। आपने आपको जो ध्यानपूर्वक लेक्चर देखा होगा आप सही आंसर भेज पाएंगे। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से सप्त साधन के अंतर्गत आता है शोधन, दृढ़ता, उपरोक्त दोनों, या फिर कोई नहीं। तो आपको बताया है, अभी समझाया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। साथ ही साथ आपने यहाँ पर देखा, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको चैनल की ओर से 3 बुक यहाँ पर दी जा चुकी हैं। चैनल की ओर से 3 बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500 प्लस, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको
1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। तीनों ग्रंथ योग ग्रंथ हैं। तीनों ग्रंथों में 10 से 20 ग्रंथों से संबंधित MCQ दिए गए हैं, प्रश्नोत्तरी सीरीज दी हैं, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए खास हो सकते हैं। आप इन्हें डाउनलोड परचेस करने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर वीडियो का कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से सप्त साधन के अंतर्गत निहित है निर्लिप्त, मिताहार, उपरोक्त दोनों कोई नहीं। तो सप्त साधन के अंतर्गत क्या क्या यहाँ पर लिए गए हैं, आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। सभी साधनों के बारे में मैंने आपको बताया, आप आसानी से सही आंसर यहाँ पर भेज पाएंगे। तो आज हमने यहाँ पर घेरण संहिता का एक न्यू लेक्चर यहाँ पर लिया है, उसको अच्छे ढंग से यहाँ पर जाना है। आशा है ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। कुछ समझ में नहीं आया तो आप लेक्चर को रिपीट करके देख सकते हैं। फिर भी समझ में न आए तो आप चैनल पर वीडियो पर आप कमेंट कर सकते हैं। फिर भी न समझ में आए तो आप चैनल पर अगर जो मेंबरशिप लेना चाहें तो आप चैनल पर मेंबरशिप ले सकते हैं। किसी खास एग्जाम की तैयारी के लिए आप देखेंगे 3 प्लान आपको यहाँ पर नजर आ जाते हैं। आप किसी भी प्लान को ले सकते हैं, किसी भी खास एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो आप चाहते हैं कोई भी लेक्चर आप हफ्ते भर पहले देखना, तो आप छोटा प्लान भी ले सकते हैं। आज हमने यहाँ पर घेरण संहिता के अंतर्गत सप्त साधनों के बारे में जाना है। सप्त साधनों का संपूर्ण परिचय यहाँ पर जाना है। आशा है ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। आप लेक्चर को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर के साथ में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।